भाई साहब बरसात हो गई ज़बरदस्त वाली, और मैं केवल कैप मेरी रक्षा कर रही है और ठंड भी है ही। मेरे जस्ट पीछे है केदारनाथ पीक और मेरे जस्ट नीचे केदारनाथ टेम्पल, और सुबह के 7 बज चुके हैं। आज हम जाने वाले हैं वासुकी ताल, अगर परमिशन मिल जाए तो, क्योंकि लास्ट वीक कोई 4 ट्रैवलर वो वासुकी ताल को गए थे और वो खो गए थे। इसके कारण बड़ी रेस्ट्रिक्शन हो गई है। अब हम जा रहे हैं वासुकी ताल। यहाँ पे ना अलग अलग तरह की थ्योरी थी सबकी। कोई कह रहा था आप गाइड लेके जाओ, कोई कह रहा था आपको परमिशन लेने की ज़रूरत है, पर ऐसा कुछ नहीं है, आप जा सकते हो। बस रास्ता भटकने का डर होता है, तो उसके लिए आप जियो ट्रैकर दूसरी ऐप इस्तेमाल कर सकते हो जिससे आप रास्ता ना भटकें। अब हमें फर्स्ट वहाँ पे जाना है टॉप पे, और उसके बाद देखते हैं आगे कहाँ का रास्ता हुआ। और व्यू का तो क्या कहना, जस्ट अमेजिंग। मेरे सामने है केदारनाथ पीक और नीचे केदार वैली और नीचे केदार वैली, और मैं यहाँ पे रेस्ट फरमा रहा हूँ, सांस चढ़ गई इसलिए। जैसे यहाँ पे सुबह के टाइम धूप होती है और शाम हो जैसे जैसे दिन ढलता है तो बादल कवर कर लेते हैं पूरी वैली को। आप उधर देख रहे हैं बादल ने कवर्ड कर लिया, छाया हुई है, और धीरे 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 ये सारा कवर्ड हो जाएगा। तो 2-3 बजे तक ये सब कवर्ड हो जाएगा। ये जो दृश्य है ना, ये आपको थकने नहीं देगा ट्रैकिंग के दौरान। आप में एनर्जी भरता रहता है। मेरे इस तरफ भी वाटरफॉल है और मेरे दूसरी तरफ भी वाटरफॉल है, तो हम बीच में चल रहे हैं। और आप ये व्यू देख रहे होगे कितना शानदार है। लगता है हम थोड़ा सा लेट हो गए। अगर हम जुलाई अगस्त के मिड में आते हैं, अगस्त के एंड तक, तो ये सारी वैली फूलों से भर जाती है। अब इनमें बीज आ चुके हैं और अब इनका जाने टाइम में सीजन चला गया है। अभी आप देख रहे होंगे अभी बिल्कुल क्लियर था ये, और यहाँ पे बादल आने लगे हैं, तो थोड़ी देर में सब कवर्ड हो जाएगा और हम फॉग के बीच में होंगे। आखिरकार अब थोड़ा रास्ता प्लेन है। अभी हम जिग जैग करके ऊपर आ रहे थे, तो सुकून देता है जब थोड़ा सा प्लेन आता है। अब हम इस रास्ते को फॉलो कर रहे हैं। आप देख रहे हो रास्ता, अब यहाँ से स्टार्ट होता है कन्फ्यूजन का दौर। किधर जाना है किधर नहीं, कुछ पता नहीं चल रहा है। बहुत सारे रास्ते फट रहे हैं, वो भी पैदल वाले। हमारा ट्रैक शुरू होने वाला है बादलों के बीच में से गुजरने का, तो अब ट्रेल छोड़ना नहीं है। बड़ी मुश्किल से दोबारा मिला है, अगर अब भटके तो भटक गए। ओ वाओ, पूरी वैली फूलों से भरी हुई है और यहाँ से बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही है। और ये हमारा ट्रेल देखो कितना प्यारा है। ज़्यादा लोग नहीं आते हैं तो ज़्यादा मज़ा आता है ट्रैकिंग में। अगर आपने जन्नत नहीं देखा है तो एक बार उत्तराखंड की ट्रैकिंग करके देखिए, आपको जन्नत का पता चल जाएगा। मरने की ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ पे डेली जी सकते हो। स्वर्ग का रास्ता
और उसमें से स्वर्ग जाने के लिए पहले बालों को ठीक कर रहे हैं। अच्छा, अप्सराओं के साथ डांस करना है। जैसे ही आप ऊपर आते हो तो तेज़ हवा लगने लगती है। अब बादल भी आ गए तो ठंडी ठंडी हवाएं लगने लग गई थी। तो मैंने अपना इनर, जो गर्म इनर है वो पहन लिया, और इसे मैं ऊपर पहनता हूँ इस टाइम पे। यहाँ पे आप देख रहे हो सब कुछ इनविजिबल हो गया है, बादलों ने सबको कवर्ड कर लिया है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। थोड़ा सा रास्ता दिखता गया 10-12 फुट का, तो उस पे चल रहे हैं। अगर आप इस ट्रैक पे आते हो तो बस ट्रेल को मत छोड़ना, वरना आप भटक जाओगे। हम केदारनाथ से 1300 मीटर ऊपर आ चुके हैं और यहाँ पे भी जियो का नेटवर्क टनाटन चल रहा है। हमें कुछ नहीं पता है हम कहाँ जा रहे हैं, कितना ऊपर जाना है, कुछ नहीं पता है, बस चले जाओ। ऐसे लगता है हम बादलों में गुम से हो गए हैं, हालत टाइट हुई है। बस ऊपर चलते जाओ। कुछ जहाँ पे भी देखो ऊपर ट्रेल नज़र आ जाता है, ऊपर से जाना है, वहाँ दिख रहा है। उसके बाद फिर देखते हैं कहाँ दिखेगा। आप देखिए, अब हमें इस रास्ते से आगे जाना है। इस रास्ते को छोड़ना नहीं है कि यहाँ पे कुछ बच्चे खो गए थे, तो बोले कि सब अपने साथ गाइड लेके जाना। और फिर हमने एक दो से पूछा कि भाई हमारे साथ कोई चल सकता है, तो एक पंडित जी बोले मैं चल पड़ूँगा। हमने बोला कितने पैसे लेंगे? बोले 2500 रुपये एक बंदे के। हमारी तो हो गई हवा टाइट, और उसके बाद सोचा यार हम अकेले ही चलते हैं, जो होगा देखा जाएगा। और ये हमारा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा अभी तक का। तो आप ये शिला देख रहे हो, पत्थर बिल्कुल हाथी की शेप की बनी हुई है। ये देखिए, उसके पूंछ का डिजाइन भी है और आगे सूंड भी है। और यहाँ पे सब बंजर है, सब शांति शांति है। यहाँ पे सब शांति शांति है। ये हमें झंडा दिख रहा है, तो उम्मीद जग रही है कि उसके बाद वासुकी ताल है। उम्मीद में दुनिया। यहाँ पे इतना कोहरा हो चुका है, कुछ नहीं दिख रहा है। एक मेरे साथ जो था पहाड़ी बंजारा, वो काफ़ी आगे चला गया, और एक मेरे पीछे काफ़ी जो इलाहाबाद से थे। तो हम आवाज़ दे रहे हैं एक दूसरे को, एक दूसरे की आवाज़ सुन नहीं रही है, बस हमारी इको वापस आती है। नीचे भैया, नीचे अब थोड़ा सा नीचे आ गए हम। तो इस तरह काम चलाना पड़ रहा है। हम फाइनली वासुकी ताल पहुंच गए हैं। सबसे टफ पॉइंट क्या है इस ट्रेल का, कि पहले हमें स्टिक ऊपर जाना है, फिर स्टिक नीचे आना है। तो यानी कि हमारी आते वक्त भी फटी है और जाते वक्त भी फटेगी। क्या व्यू है यार। आप मेरे चारों तरफ व्यू देख सकते हो, कितना अमेजिंग है। आपको इतना टफ ट्रैक करने के बाद मज़ा आ जाएगा यहाँ पे। और अब 2 बज चुके हैं और हम फाइनली वासुकी ताल पहुँच गए हैं। और ये 4200 मीटर पे है। और जो हमारा हाईएस्ट पॉइंट था इस ट्रेल का, वो था 4700 मीटर पे। तो उसके बावजूद हम कहीं नीचे जा रहे हैं, कहीं ऊपर आ रहे हैं, इस तरह हम यहाँ पे आए हैं। तो ये ट्रेल इजी तो बिल्कुल नहीं है। बूंदाबांदी शुरू हो गई है, हल्की हल्की बरसात। और बरसात के नाम का खौफ इतना ख़तरनाक है ना इस टाइम पे हमारे लिए, बहुत ज़्यादा। क्योंकि मैं तो बिल्कुल ही कोई रेन कोट लाया नहीं हूँ, और अभी बहुत दूर जाना है, 8 किलोमीटर ट्रैक करना है वापस। तो वाट लग जाएगी अगर भीग गए तो। जैसे जैसे मैं आगे जा रहा हूँ और ऊपर जाना है, बरसात तेज़ होती जा रही है और मेरी फट के 4 हो गई है।
अब हम हाईएस्ट पॉइंट पे आ चुके हैं। अब हमें फिर नीचे जाना है 200 मीटर, फिर ऊपर जाना है, उसके बाद फिर डिसेंडिंग है। भाई साहब बरसात हो गई ज़बरदस्त वाली, और मैं केवल कैप मेरी रक्षा कर रही है और ठंड भी है ही। भाई फर्स्ट टाइम मेरा ऐसा है कि मैं बरसात में यात्रा कर रहा हूँ बिना रेनकोट के, और मज़ा आ गया। हमारे इलाहाबाद वाले बताएंगे भैया क्या रहा आपका? बहुत मज़ा आया, बट ठंडी में हालत ख़राब हो रही है। भाई साहब लोग बहुत बहादुर हैं ये दोनों लोग, बहुत ही बढ़िया। मेरा एक्सपीरियंस तो खैर इनके साथ जाके बहुत ज़बरदस्त। वैसे इतना ट्रैकिंग मतलब जो कर रखी है, पहली बार धुंध में कर रखी मैंने ट्रैकिंग, पता है, मतलब बारिश में बहुत कर रखी है, धुंध में पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं ऊपर या नीचे को उतरा हूँ। ऐसा है कि हमें रास्ता कुछ नहीं दिख रहा था, बस 5-10 फुट का आगे का दिखता था ट्रैक, उसे फॉलो कर जाऊँ, और भाई उससे भटके तो भटक गए। क्या व्यू है ऊपर से पूरे केदारनाथ वैली का।